हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8 चैप्टर का नाम त्रिभुज है। इसमें जानेंगे त्रिभुज के 22 कोण। कल देख लिए थे हम लोग त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के भेद कितने होते हैं? 3। और कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद? 3 भेद। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के 22 कोण। त्रिभुज के 22 कोण। कौन सा? 22 कोण। ठीक, क्या होते हैं? कल देखे थे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज दिख रहा है? न्यून कोण त्रिभुज। प्रत्येक कोण कैसा दिख रहा है हम लोग को? न्यून कोण। तो कैसा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर? न्यून कोण। कल हम लोग जान रहे थे कि त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। कितने अंतः कोण होते हैं? 3। 1 2 3। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? 22 कोण। कौन सा कोण? बाहर के कोण। 22 कोण मतलब बाहर के कोण। जब त्रिभुज के किसी भुजा को, किसी भी भुजा को, एक भुजा को, मान लो बीसी भुजा है, इसी को बढ़ा देते हैं डी बिंदु तक। किस बिंदु तक बढ़ा रहे हैं उसको? डी बिंदु तक। तो यहां पर जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज का 22 कोण। ये क्या है? 22 कोण। क्या हो? 22 कोण। बीसी को बढ़ाए तो यहां पर 22 कोण बन रहा है। इसका नाम क्या होगा इस कोण का? ए सी डी। बाहर के कोण को कैसे सूचित करते हैं? ए सी डी। डी तक नहीं जाएंगे हम लोग। उधर अगर यदि हम इस तरफ बढ़ाते बीसी को तो यहां पर 22 कोण बनेगा। इधर देखो, कहां पर 22 कोण बनेगा? यहां पर। मान लो इधर ई तक बढ़ा दिए, बीसी भुजा को कहां तक बढ़ाए बाबू? ई तक। तो 22 कोण यहां पर बन रहा है। तो इस कोण का नाम क्या होंगे? ए बी ई। इस कोण का नाम क्या होंगे? ए बी ई। ठीक, तुम रामा ने इसको बढ़ाई, यहां पर बढ़ा रहे हैं इसको कहां तक? ए डी डी ई एफ। मान लो इसको सी ए को एफ तक बढ़ा दिए, तब 22 कोण कहां पर बन रहा है? यहां पर बन रहा है। तो इसका नाम कैसे सूचित करेंगे हम? एफ ए बी। इस कोण का नाम क्या होगा? एफ ए बी। ठीक, इस प्रकार त्रिभुज के 22 कोण बनते हैं। एक होते हैं अंतः सुदूर कोण, बतलाते हैं। तो 22 कोण कैसे बनता है? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दी जाती है तो 22 कोण का निर्माण होता है। ठीक, ए बी सी डी। ठीक, 22 कोण यहां पर स्थित है। इसके सम्मुख में कोण ए और कोण बी। यहां से देखेंगे कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, यहां से देखेगा तो इसके सम्मुख में ई वाला कोण बनेगा और कौन सा कोण बनेगा? बी वाला। तो कोण ए और कोण बी को इस 22 कोण का अंतः सुदूर कोण कहा जाता है। सुदूर अंतः कोण क्या बोला जाता है उसको? सुदूर अंतः कोण। इसका नाम रख देते हैं कुछ, मान लो एक्स। तो एक्स का सुदूर अंतः कोण कौन कौन सा होगा? कोण बी और कोण ए। कौन ए और कौन बी पूछ दे हैं
कि कौन x का अंत सुदूर कोण कहां कहां पर बनता है, तो कौन A पर और कौन B पर। और इस कोण का जो माप होता है, इस कोण का जो माप होता है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं। इसका मान कितना रखे हैं x, इसका मान दे देते हैं 40, इसका मान दे देते हैं तुमको 50। इस कोण का मान 50, इस कोण का मान 40। पूछ देंगे कि x का मान कितना होगा, तुम क्या बतलाएगा, क्या बोले कि अगर यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बने बहिष्क कोण अंत सुदूर कोणों के योग के बराबर होते हैं। लिखाएंगे तथ्य, फैक्ट लिखा देंगे सब। तो पहले समझो प्रैक्टिकल के रूप में, जो बनता है बहिष्क कोण उसका जो मान होता है उनके अंत सुदूर कोणों के योग के बराबर होते हैं। इसको हम खाली छोड़ देंगे, x मान लिए तो इसका मान दिए, इसका मान दिए, इसका मान 40, इसका मान 50। बाबू तुम बतला इसका मान कितना होगा। 40 और 50 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसको कितना होगा इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर दूसरा देखो, जैसे यहाँ y दे देते हैं, ठीक। इसका अंतर सुदूर कोण यहां पर बनेगा और यहां पर, ये वाला कोण नहीं, ठीक, इससे जो दूर रहता है दोनों को। इसका मान दे रहे हैं 30 डिग्री, इसका भी मान दे रहे हैं 30 डिग्री, तो y का मान कितना, 60 डिग्री। जो बहिष्क कोण बनता है उसका मान, जो बहिष्क कोण बनता है उसका मान अंत सुदूर अंत कोण के योगफल के बराबर होते। तथ्य लिखाएंगे फैक्ट को। तो अब दूसरा फिगर में देखिए, इसका मान 100 दे दिए, इसका मान 20 दे दिए और इधर z दिए। तो जो बहिष्क कोण बन रहा है उसका मान कितना आएगा, 100 प्लस 20 120। समझ में आया कि नहीं। जो बहिष्क कोण बनता है, सुनो, जो बहिष्क कोण बनता है उसका मान अंत सुदूर अंत कोण के योगफल के बराबर होते हैं। कोई व्यक्ति आएगा कुछ भी दे देगा इन दोनों कोण का मान, और एक बहिष्क कोण का मान बोल देगा x या y या z, तो दोनों को ऐड करके हम तुरंत जोड़ करके उसको बतलाएंगे योगफल जितना होता है। हाँ, योगफल जितना होता है वही होता है उसका मान। समझ में आया कि नहीं रे। yes, sir। तो गो तो त्रिभुज के बहिष्क कोण लिखो, हेडिंग लगाओ, उसके बाद फिगर बनाओ, उसके बाद लिखा देते हैं। नोट करो, उसके बाद लिखाएंगे इसका। यहां पर लिख डालो बहिष्क कोण, ठीक। चलो लिखो, अब किसी त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को बढ़ाने पर त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है जो कोण बनता है उसे त्रिभुज का बहिष्क कोण कहते हैं, ठीक। उसे त्रिभुज का बहिष्क कोण कहते हैं। चलो देखो थोड़ा सा, त्रिभुज क्या है, ABC, यहीं तक भुजा थी अभी,
बीसी भुजा सी बिंदु तक थे, ठीक। लेकिन जब बीसी भुजा को डी तक बढ़ा दिए तो जो बाहर में कोण बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, बहिष कोण, ठीक। अब देखेंगे बहिष कोण के सुदूर अंतःकोण, बहिष कोण के लिए सुदूर अंतःकोण। क्या होते हैं अंतः सुदूर कोण, बहिष कोण जानेंगे हम लोग। इसके लिए सुदूर अंतःकोण, इसके सम्मुख में, बहिष कोण के सम्मुख में जो जो कोण दिख रहा है, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, उसको सुदूर अंतःकोण बोला जाता है। इस बहिष कोण से जो कोण दूर है, ये वाला कोण क्या है, इससे सटा हुआ है, तो इसको छोड़ करके इस कोण से जो दूर में स्थित है उस दोनों कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, सुदूर अंतःकोण। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुदूर अंतःकोण। और जो बहिष कोण का मान होता है सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होते, ठीक। तो बहिष कोण क्या है, इसको मान है x, तो लिख सकते हैं हम x का सुदूर अंतःकोण, सुदूर अंतःकोण क्या होंगे रे, सुदूर अंतःकोण। पहला सुदूर अंतःकोण कौन सा होगा, ए। दूसरा सुदूर अंतःकोण बी। पिता के तो अंदर में जाएगा। बहिष कोण के लिए सुदूर अंतःकोण ए और बी होगा, लिख लो। इसलिए इस बहिष कोण क्या है, एक्स है, तो एक्स का सुदूर अंतःकोण ए और बी होगा, ठीक। मतलब नोट करो जल्दी से। अब तथ्य जानेंगे सुदूर अंतःकोण के क्या होते हैं। इस कोण का जो मान होता है, बहिष कोण का जो मान होता है सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, यही तथ्य। तो लिख देते हैं फैक्ट एफएसीटी। लिखा है इसमें, स्टार मार करके लिख लेना तुम लोग को, कि जो बहिष कोण बनता है, किसी त्रिभुज में जो बहिष कोण बनता है उसका मान सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होते हैं। अर्थात जो बहिष कोण बन रहा है, लिख लो, पहले लिखा देते हैं, लिखो। जब किसी त्रिभुज में, हाँ क्वेश्चन नहीं लिखो तुम, ये पहले लिखे ना, सुदूर अंतःकोण के तथ्य फैक्ट, जब पहले लिखो। देखो, जब किसी त्रिभुज की
एक भुजा बढ़ा दी जाती है तो बने बहिष्कोण का मान, बने बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोनों के योगफल के बराबर होते हैं, योगफल के बराबर होते हैं। ठीक, नीचे बहिष्कोण बन रहा है बाबू, उसका मान जो होता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। मतलब लिखो वहां बहिष्कोण बराबर, बहिष्कोण बराबर कौन सा सुदूर अंतः कोण है, ए और बी, तो कोण ए प्लस कोण बी लिख लो वहां पर, ए प्लस बी डालो वहां। डाल दिया है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन सब इस टाइप के। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, चित्र से x का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कर, किताब से नहीं हाथ से दे रहे प्रैक्टिस के लिए। x find the question mark, 10 मिनट में निकाल 40, 30 और x। बहिष्कोण क्या है हमारे पास, x। सॉल्व लिखेंगे पहले, सॉल्व दे दिए। x फाइंड दैट है, x फाइंड दैट कौन a, कौन d का मान 40, कौन c का मान। x क्या है बहिष्कोण, जबकि d और c क्या है सुदूर अंतः कोण। d क्या, x क्या है बहिष्कोण है हमारे पास, जबकि d और c सुदूर अंतः कोण है, दोनों सुदूर अंतः कोण। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं, बहिष्कोण का जो मान होता है अंतः सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। चलो लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं, वी नोट दैट हम लोग क्या जानते हैं, बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होते
है। हम लोग जानते हैं तथ्य को, फैक्ट को, कि जो बाइस्कोन बनता है किसी भी त्रिभुज में तो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होते हैं। तो नीचे जगह नहीं है बाबू, यहाँ तक नोट करो, ऊपर बना देंगे मिटा करके, तो इधर बना देते हैं, देख लो। वो लिखे तो लिख देंगे x इक्वल कॉन डी प्लस कॉन सी। चलो डी का मान कितना है 40 प्लस कॉन सी का मान कितना है 30। ऐड करने के बाद 70 डिग्री आंसर आ गया। मतलब जो बाइस्कोन था उसका मान कितना आएगा हमारे पास 70। आंसर तुम लोग के सामने, बनाओ, नोट करो। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8 का ए, प्राथमिक गणित का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के ए नंबर में बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 40, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 40 डिग्री है और कोण बी का मान कितना दिया गया है 75 डिग्री। तो कोण सी बराबर डैश 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 मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? सी का मान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, दो तरह से बनाएंगे इसको। एक रफ करके बना लेंगे, अगर बनाने के लिए आएगा तब कैसे बनाएंगे। खैर में तो देखो कैसे बनाया जाए इसको। सॉल्व लिखेंगे सर्वप्रथम, ठीक। त्रिभुज एबीसी है मेरे पास, रफ में भी बना सकते हैं, बना लेते हैं। पहले एबीसी त्रिभुज बना लो, ए बी और सी। ए का मान कितना दिया गया 40 डिग्री, बी का मान 75 डिग्री और सी फाइंड दैट है, एक्स का मान ज्ञात करना है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 हम लोग जानते हैं। तो सी को मान लो एक्स, सी बराबर एक्स माना, मान लिए। कोण ए का मान 40, कोण बी का मान बाबू 75 डिग्री। हम जानते हैं भी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। तो चलो लिख दो, क्योंकि कोण ए, कोण बी, कोण सी इक्वल कितना 180 डिग्री हो गया। तो कोण ए का मान कितना हमारे पास 40, फिर कोण बी का मान कितना है 75 डिग्री, कोण सी क्या मान है x, तो x लिखेंगे सी के बदले, ठीक। बराबर कितना 180। चलो ऐड करो संख्या संख्या को, 115 प्लस x बराबर 180। यहाँ तक हो गया। तो 115 को उस तरफ ले जाएंगे, जगह नहीं था नीचे, तो यहाँ से लिखेंगे। तो x इक्वल क्या बन जाएगा बाबू, हो जाएगा 180 माइनस 115 x का मान कितना आ गया हमारे पास 65 डिग्री। एक आंसर आ गया हमारे पास, ठीक। चलो नोट करो यहाँ तक। चलो जब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बी नंबर सवाल में बोला जा रहा है किसी त्रिभुज में एक कोण 70 होता है, एक कोण 70। देखो सॉल्व लिखेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिगर बनाएंगे। एक कोण कितना डिग्री का है? मान लो एबीसी है त्रिभुज, ये 70 डिग्री का हो गया, दे दिया। एक कोण 70 डिग्री का हो तो शेष दो कोण, शेष बच रहा है दो कोण बी और सी। कोणों की माप तो पता नहीं बाबू कितना कितना है, बी और सी जो बच रहा है उसके कोणों का माप पता है हम लोग के पास नहीं। का योग, इन दोनों कोणों के माप का योग कितना होगा? माप जानते तब ना कि 40 है इसका, इसका 50 50 40 50 90 हो जाएगा। जान तो नहीं रहे बाबू, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सॉल्व लिख दिया, क्योंकि कोण ए बराबर कितना है मेरे पास 70 डिग्री। और सवाल में बोला जा रहा है बी और सी जो बच रहा है शेष, उनका योग कितना होगा? मतलब बी प्लस सी
का योग जो होगा कितना होगा, यही पूछ रहा है अपने पास। याद तो चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ABC का योग, चूंकि AB + C हम लोग जानते हैं वो कितना होता है 180। तो इसका तो मान दिया गया, हाँ A का मान कितना है यहाँ पर 70 प्लस, लेकिन B और C का मान दिया गया है कहीं ना नहीं, छोड़ देंगे उसको। कौन B + कौन C बराबर 180। तो संख्या है 70 को उस तरफ ले जाएंगे, जबकि इस तरफ में क्या क्या बच जाएगा, B + C बराबर 180 - 70। चलो बेटा 110 लगाने वाला, इसलिए लिख देंगे क्या, कौन B + कौन C बराबर है। जब घटाएंगे 180 में 70 तो 110 प्राप्त होगा। शेष दो कोनों का योग कितना बन रहा है, योग 110। आंसर आया मेरा, नोट करो यहां तक। अब देखेंगे C नंबर, B हो गया, C को देखेंगे दोनों का एक क्या, नोट करो यहां तक। C नंबर बनाएंगे अब। एक नंबर का C नंबर सवाल में बोला जा रहा है बाबू, यदि समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज अब की बार समकोण है मेरे पास, सॉल्व लिखेंगे पहले। देखो इधर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें पता चलता है कि नहीं रे, बतला दिए त्रिभुज के बारे में, कौन कैसा त्रिभुज होता है, कौन समकोण बनता है, कैसा अधिकोण त्रिभुज बनता है, सब बतलाया गया पहले। 63 डिग्री हो, एक न्यून कोण कितना है 63 ठीक। समकोण त्रिभुज बना है कि नहीं रे, यस सर, वीडियो 1 में जाकर के देख लो, वीडियो 2 है। तो 63 डिग्री हो गया यहाँ पर हो, तो दूसरा न्यून कोण कहां पर बन रहा है, C पर। ये क्या है, तो समकोण है बाबू, A और C क्या है, न्यून कोण है, लेकिन B क्या है, समकोण। तो उसमें बोला गया एक न्यून कोण कितना डिग्री, 63 डिग्री हो, तो दूसरा न्यून कोण कहां पर है, C पर। तो इसका मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है, इसमें व्हाट क्वेश्चन मार्क लगा दो, यही ना। तो लिखेंगे कोण A का मान कितना दिया गया है 63 डिग्री, और कोण B का मान कितना दिख रहा है चित्र से 90 डिग्री। अब उसी का मान फाइंड करना है, छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए उसमें। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो लिखेंगे A B और C इक्वल 180 डिग्री। तो सुनो, A का मान कितना है यहाँ पर 63 प्लस कोण B का मान 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गया, वो कोण C नहीं दिया गया, छोड़ देंगे उसको। इक्वल कितना लिखेंगे 180। A का मान B का मान, कोण C का मान नहीं था, उसी को नीचे क्या किया, ससार दिए। ठीक, चलो ऐड करो 63 और 90 को, 915 153 प्लस कोण C बराबर 180। तो संख्या है 153, संख्या को उस तरफ घटाएंगे ले जाकर के, उधर जगह नहीं था, इधर कर रहे हैं। कोण C बराबर 180 - 153 घटा दिया, घटाने के बाद कितना बचेगा 27। आंसर आया मेरा, ये वाला कोण का मान कितना आएगा 27। सॉल्व किए, जल्दी नोट करो उसको। उसके बाद जो नहीं किसको, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। नोट करना तक 2 नंबर का 1 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है उसके तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो इसमें भरने वाला सवाल है, इस यहाँ आंसर लिख देते हैं 180। फिर B नंबर में बोला जा रहा है वो क्या, B नंबर में बोल रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक डैश अधिक कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में
अधिक से अधिक डैश 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 अधिक कौन हो सकते। सुनो इधर, समझने और सोचने लायक सवाल है। एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? अधिक से अधिक एक। कितने अधिक कोण हो सकते हैं? जैसे देखो इस त्रिभुज में देखो दो न्यून कोण है और एक क्या है? अधिक कोण। एक से ज्यादा अधिक कोण किसी भी त्रिभुज में नहीं हो सकता। तो हम बोला जा रहा है अधिक से अधिक। अधिक से अधिक कितना? तो एक। चलो आंसर में क्या होगा? एक। अब सी नंबर देखना है क्वेश्चन। सी नंबर में बोल रहा है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने डैश न्यून कोण हो सकते हैं? इसी को बना देते हैं सवाल हम सी। इसको नोट कर लो, इसी को हम सी नंबर बना देते हैं। कम से कम न्यून कोण। तो किसी भी त्रिभुज में न्यून कोण